सो हाय फ्रेंड्स, इस बार जो हम लोग बात करने वाले हैं वो फुल एडर की बात करेंगे। तो फुल एडर जो है हमारे पास में वो हाफ एडर से ही मतलब दो हाफ एडर को जोड़ के बनता है। और फुल एडर में बेसिकली हमारे पास में 3 इनपुट होंगे और इसके अंदर हमारे पास में 2 आउटपुट होते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इनपुट को है ना कुछ इस तरीके से लिख लेंगे 000 001 010। तो ये आपके पास में सारे के सारे जो होंगे वो इनपुट्स हो जाएंगे। और इस तरीके से आप लोग को क्या करना होगा, एक आउटपुट्स निकालने होंगे और आउटपुट में जो होगा सिमिलरली एज टू जो हमने हाफ एडर में देखा था वैसे ही सम और कैरी चाहिए होगा। तो आपको करना क्या है, पहले ए और बी को ज़ीरो जोड़ो और फिर उसको सी में जोड़ो। तो ए और बी 0 0, फिर उसमें ज़ीरो जोड़ोगे तो सम ज़ीरो आएगा एंड कैरी इज़ ऑल्सो ज़ीरो। अगेन 0 + 0 तो ज़ीरो आएगा और उस ज़ीरो में 1 को ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो सम तो 1 आ गया और कैरी 0 हो गया। नाउ 0 + 1 वो 1 होगा, 1 + 0 फिर से आपके पास में 1 होगा। तो सम में 1 रखोगे उसको और कैरी में 0 रख दोगे। अगेन 0 + 1 अगर करते हो तो 1 आएगा। इस 1 में अब आप क्या करोगे, 1 को ऐड करोगे तो 1 और 1 जब ऐड हुआ ना तो ये सम तो 0 देता है आपके पास में, मगर कैरी आपका 1 दे देता है। क्योंकि आप जानते हो ना 2 को कैसे लिखा जाता है, 1 + 1 में 2 1 0 के फॉर्म में। तो इसलिए सम को 0 लिखोगे, कैरी को 1। अगेन 1 + 0 1 रहेगा और उस 1 में 0 रहोगे तो फिर सम 1 और कैरी 0। अगेन फिर 1 0 1 होगा, 1 और 1 2 होगा, मतलब 1 और 1 मिला के हमारे पास में सम आपको 0 देगा और कैरी 1 देगा। हमेशा याद रखना 1 और 1 मिला के आपके पास में ना सम 0 और कैरी 1 देता है, ठीक है। अगेन फिर से आपके पास में आप देख रहे हो 1 + 1 फिर से वही सम 0 और कैरी 1 देगा। नाउ फिर आप देख लो 1 और 1 मिला के फिर से 0 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे एक खेल होता है, 1 और 1 मिला के आपके पास में सम 0 और 1 देगा कैरी, ठीक है। इसमें आप दोबारा एक को जब जोड़ोगे तो उस 0 में 1 जोड़ के आपके पास में 1 देगा एज अ सम, और 1 जो कैरी था वो कैरी रहेगा। तो आपके पास में सम और कैरी दोनों मिला के 1 1 हो जाएंगे। नाउ अब अगर हम देख लेते हैं इस पूरे को, तो इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोग अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे फॉर द सम। अब सम में देख लो आपके पास में 1 कहाँ पे आ रहा है, पहला 1 ये आ रहा है, ठीक है। और इस 1 को देखो 0 0 1 है, तो 0 का मतलब ए बार और फिर 0 बी बार और सी के लिए 1 होगा ना, तो सी को सी रखोगे। तो ए बार बी बार और सी आपने लिखा, ए बार बी बार और सी। अगेन जो दूसरा वाला 1 आएगा आपके पास में उसके लिए अब देखेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो ये वाला 1 जो है वो कैसे है, ए बार बी सी बार, ठीक है। तो ए बार बी और सी बार, इस तरीके से आप इसको पुटअप कर दोगे। नाउ ये वाला 1 जो होगा, ए तो आपके पास में है, बी और सी 0 है, मतलब बी बार और सी बार रहेगा। तो ए बी बार और सी बार ये आपके पास में हो जाएगा। अगेन इस वाले 1 के लिए देखो ए बी सी सिंपल लिखोगे क्योंकि तीनों में 1 है, तो ए बी सी आपने इसमें लिख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, जो शुरू के दोनों हैं ना आपके पास में इस पूरी क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें जो शुरू के 2 हैं आपके पास में उसमें से क्या करोगे, ए बार और ए बार को कॉमन निकाल सकते हो दोनों में से। तो ए बार को अगर आप कॉमन निकालते हो तो आपके पास में होगा क्या कि ए बार कॉमन ब्रैकेट बी बार सी प्लस बी सी बार निकल गया। और उसके बाद में जैसे ए बी, इसमें से आप क्या करोगे, ए सी को कॉमन निकाल लोगे, ए को कॉमन निकालोगे, बी बार सी बार प्लस बी सी ये जो रहेगा वो अंदर रहेगा। अच्छा ए बार को तो आपने ए बार लिख दोगे, और ये जो अंदर दिख रहा है आपके पास में जोर गेट है, जोर गेट का कॉम्बिनेशन किसके लिए होगा, ये आपके पास में बी और सी के लिए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो आप लिख दोगे इसकी जगह पे बी जोर सी, ठीक है। और फिर ए को आप ऐसे रहने दोगे, और ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको ब्रैकेट के अंदर, ये जो होता है जोर नॉट होता है, ठीक है ना। तो जोर के ऊपर आपको क्या है ना नॉट लगा देना है, मतलब बी बार सी के ऊपर नॉट का साइन लगा देना है या बार लगा दोगे। अब क्या करोगे आप लोग, ए बार आपको दिखाई दे रहा है और ये बी बार सी है, ठीक है, सॉरी बी जोर सी। बी जोर सी को अगर एक्स मान लेता हूँ तो बी जोर सी के ऊपर बार होगा तो एक्स बार हो जाएगा। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बार को तो आप ए बार लिख दोगे, एक्स इसको लिख दोगे, फिर ए और एक्स बार, ये चीज़ जो है फिर जोर का गेट बन गया। और एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है अब, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जो क्या है बी जोर सी, ठीक है ना, ए को वैसे रहने दिया था। तो ये बन गया हम पे सम के लिए, ठीक है। सम तो हमारे पास में हो गया फिनिश। अब हमको करना है कैरी के लिए। ना कैरी के लिए आप देखो 1 1 कहाँ पे आएंगे, वो सारी की सारी चीज़ देख लेंगे। आपको पुटअप करना तो मैं सिखा चुका हूँ, फिर देख लो ए बार बी और सी,
ठीक है। इसके बाद में यहाँ देख लो ए बी बार सी बार, सॉरी सी को करेला, ठीक है, ए बी और सी बार, तो ए बी बार ए बी सी बार, और ए बी सी को ऐसे कैसे लिख देंगे। नाउ इन दोनों में से देखो कौन है, तो सी कॉमन निकल जाएगा इसमें से, सी निकाल दोगे, ए बार बी प्लस ए बी बार बचेगा आपके पास में। नाउ इसमें से आप देखो तो ए बी कॉमन निकाल सकते हो, सी बार प्लस का सी बचेगा, ठीक है। ये अंदर वाला जो है वो जोर गेट बना देगा, ए जोर बी, और फिर हमारे पास में जो सी बार प्लस सी होता है इंडिपेंडेंट लो, उसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू होगी उसकी। ए बी को आप ए बी रिप्रेजेंट कर दोगे ऐसे, कैसे जल्दी कर लो, ठीक है। ए बी को आप ऐसे लिख दोगे, ये आपके पास बन गई कैरी की इक्वेशन। अब नाउ आपको लॉजिक गेट बनाना है इसका। सो द लॉजिक गेट शुड बी, किस तरीके से होना चाहिए वो देख लेते हैं ज़रा जल्दी से फटाफट। तो जैसे यहाँ पे सम चाहिए होगा हमें, वो क्या है, पहले तो एज और बी बनाओ। एज और बी के लिए आप ए और बी की इनपुट दे दो, ए और बी। जोर गेट के अंदर से जब आउटपुट देगा तो ये बनाएगा आपके पास में आउटपुट जो देगा, ठीक है। और एक और बात है, पहले तो इसका इनपुट आउटपुट देखो, एज और बी ये दिखा दिया। अब इसको सी के साथ एक और जोर बनाना है आपको, ठीक है। तो सी आपने इनपुट लिया और उस सी को आपने एक और जोर में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ए जोर बी तो आपके पास में आउटपुट मतलब ऐसा आएगा पहले वाले गेट से, और सी वाले से दूसरा वाला जोर आएगा। तो ये आपके पास में आ गया सम के लिए इक्वेशन, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूँ, ये वाले तो सब कुछ हो ही गया आपके पास में, तो सम के लिए आपके पास में इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब कैरी की बात कर लेते हैं। देखो कैरी में हमारे को क्या चाहिए, एक तो ए बी चाहिए, तो हमने एक काम करो, ए से ये बना दो, बी से ये बना दो, और एंड गेट लगा दो, क्योंकि वो एंड गेट जो होगा मल्टीप्लिकेशन में ए बी देगा, ए और बी दो इनपुट हैं इसके। सो ए बी इनपुट हो गया। और दूसरे वाली बात जो आपके पास में सी एज और बी का क्या मतलब होगा, कि आप तो एक सी इनपुट लोगे, तो सी से इनपुट पहले एज और बी का इनपुट ले लेते हैं ये वाला, और एक सी से इनपुट ले लेते हैं, तो ये रहा सी का इनपुट। इन दोनों से अगर मैं एंड गेट बनाता हूँ तो मेरे पे इससे जो बनेगा, इधर से तो एज और बी आया और इधर से सी आया, तो ये वाला जो देगा आपको आउटपुट वो आएगा सी एक जोर बी, ठीक है। और जो नीचे वाला गेट है आपके पास में, ये देगा आपके पास में कौन कौन, इधर से आया आपके पास में ए और इधर से आया बी, तो ए बी दे देगा आउटपुट के तौर पे। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है आपके पास में, तो जोड़ने के लिए आप लोग क्या करोगे, और गेट लगा दोगे। सो और गेट लगाते साथ में हम लोग के पास में क्या होगा, ये कैरी की इक्वेशन आ जाएगी, तो सी एज और बी प्लस ए बी, ठीक है। यही है हमारे पास में कैरी की इक्वेशन, ओके।